हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के टॉपिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ पर जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ये यहाँ पर 8 दिए हुए हैं। जो पहला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। जो सेकेंड है वो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और जो इसका थर्ड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। फोर्थ आइडेंटिटीज है वो है x प्लस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी फिर x प्लस ए बी। और जो फिफ्थ आइडेंटिटीज है ये है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सिक्स आइडेंटिटीज है ये है x प्लस वाई का होल क्यूब, और ये इक्वल होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। और जो सेवेंथ है x माइनस वाई का होल क्यूब, ये इक्वल होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। और जो इसका लास्ट आइडेंटिटीज है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये इक्वल होगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 2.4 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट पार्ट की x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10। अब यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने 8 आइडेंटिटी पढ़ा है उसमें से कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी, सबसे पहले उसे हम नोट कर लेते हैं। जो आइडेंटिटी नंबर 4 है x प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहाँ पर a की जगह 4 है तो a इक्वल टू 4 और b की जगह 10 लिखा हुआ है। तो इस आइडेंटिटी में जो भी a जहाँ है वहाँ हम 4 लिखेंगे और b जहाँ है वहाँ पर 10 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10, ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह 4 प्लस b की जगह 10 x प्लस a की जगह 4 डॉट b की जगह 10, और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर 4 प्लस 10 14, तो प्लस 14x प्लस 4 10 जा 40। तो ये होगा आंसर x प्लस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 10 का आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। x प्लस 8 और एक ब्रैकेट में x माइनस 10।
अब यहाँ पर भी जो आइडेंटिटी लगेगी वो फोर्थ नंबर की जो आइडेंटिटी है x प्लस a एक ब्रैकेट में और x प्लस b दूसरे ब्रैकेट में, और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। इस आइडेंटिटी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर a की जगह a ये इक्वल है 8 और b की जगह जो लिखा हुआ है -10। इसको यूज करते हुए इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे। तो x प्लस 8 और एक ब्रैकेट में x -10 ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह 8 प्लस b की जगह -10 x प्लस a की जगह 8 मल्टीप्लाई b की जगह -10, और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर 8 प्लस का है और ये -10 है, जाएगा माइनस का 2x और यहाँ पर 8 10 जा 80 और ये माइनस है प्लस का माइनस होगा तो -80 x प्लस 8 और x -10 का ये आंसर हो गया। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट को देखते हैं। 3x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 5। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमें आइडेंटिटी यूज करनी है वो है x प्लस a, एक ब्रैकेट में x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पहले ब्रैकेट में 3x प्लस 4 है और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस, और यहाँ पर जो b की जगह है ये है -5 और ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस a की जगह पर 4 है 4 प्लस b की जगह पर -5 है -5 x की जगह 3x प्लस a की जगह 4 मल्टीप्लाई b की जगह -5 और ये इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस -5 और ये इक्वल होगा 3x स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर, और इस माइनस की वजह से 4 -5 हो जाएगा तो यहाँ पे -1 आएगा तो ये हो जाएगा -3x प्लस, और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई -5 है तो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और 5 4 जा 20। 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x -5 ये इक्वल होगा 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। पहले ब्रैकेट में y स्क्वायर प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस 3/2। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होगा एक ब्रैकेट में
x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। x प्लस वाई ये दिया हुआ है और x माइनस वाई ये है। जहां पर x की जगह पर है वाई स्क्वायर और y की जगह पर लिखा हुआ है 3/2। इसका यूज करते हुए, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह 3/2 है तो 3/2 का होल स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2, ये इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर का। जब स्क्वायर करेंगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। एक ब्रैकेट में 3 माइनस 2x, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब इसे हम 3x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई पहले है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 2x और ये इक्वल हो जाएगा x की जगह पर यहाँ पर 3 है और y की जगह पर 2x है। x की जगह पर 3 है तो x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस y की जगह पर 2x है तो 2x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 2x और 3 माइनस 2x, ये इक्वल होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2x का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर 9 माइनस 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 103 मल्टीप्लाई 107, इन दोनों नंबर का हमें प्रोडक्ट्स निकालना है बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनके हेल्प से। तो सबसे पहले हम जो 103 और 107 है इन दोनों नंबर को ब्रेक करके लिखते हैं, ताकि हम जो हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दिए गए हैं उनका हम यहाँ पर यूज कर सकें। तो यहाँ पर हम 103 को लिखेंगे 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 107 को लिखेंगे 100 प्लस 7। और यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे x प्लस a और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b और ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, जहां पर x की वैल्यू जो है ये इक्वल है 100 के और जो a है ये इक्वल है 3 के और जो b है ये इक्वल है 7 के। तो इसकी हेल्प से इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7 और ये इक्वल होगा 7 प्लस 3 14 14 प्लस 7 21 21 प्लस 7 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 21 प्ल
ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 100 तो 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a की जगह 3 प्लस b की जगह 7, x की जगह 100 प्लस a की जगह 3 मल्टीप्लाई b की जगह 7। तो ये इक्वल होगा 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7। ये इक्वल हो जाएगा 100 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 10,000 प्लस 3 प्लस 7 10 और 10 का 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 3 7 जा 21। तो ये इक्वल हो जाएगा 11,021। 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 7। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को देखते हैं। 95 मल्टीप्लाई 96। अब 95 और 96 को भी हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 5 मल्टीप्लाई 90 प्लस 6। और यहाँ पर भी हम जो आइडेंटिटी का यूज करेंगे x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b, ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a b। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये x इक्वल टू 90 है और a इक्वल टू 5 है तथा b इक्वल टू 6 है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 90 प्लस 5 मल्टीप्लाई 90 प्लस 6, ये इक्वल हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस a की जगह 5 प्लस b की जगह 6 और x की जगह 90 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6 पर ये इक्वल हो जाएगा 90 का स्क्वायर 8100 प्लस 5 प्लस 6 11 और 11 का 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 990 प्लस 5 6 30। ये इक्वल हो जाएगा 0 0 0 0 3 9 12 के 2 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 10 और 1 11 11 के 1 और 8 और 1 9 9120। ये आंसर आया 90 प्लस 5 मल्टीप्लाई 90 प्लस 6 का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का आंसर। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को देखते हैं। 104 मल्टीप्लाई 96। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाने के लिए हमें पहले इसको ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पर हम 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ये 104 हो गया और 100 माइनस 4 96 हो गया। अब यहाँ पर जो हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई।
तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर हम यूज करेंगे। यहाँ पर जो है एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई है और इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो x है ये इक्वल है 100 के और जो y है वो इक्वल है 4 के। 100 प्लस 4 एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में 100 माइनस 4, ये इक्वल हो जाएगा 100 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस y की जगह 4 का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4, ये इक्वल हो जाएगा 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और ये इक्वल हो जाएगा 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 माइनस 4, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 9984। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है और ये है x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको हम इस फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x की जगह 3x मल्टीप्लाई y की जगह y। अब ये हो जाएगा 2 3 जा 6xy 6xy प्लस y स्क्वायर है तो ये y स्क्वायर और ये इक्वल होगा x की जगह पर 3x प्लस y की जगह पे y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया इसकी जगह पर, तो इसका हमें फैक्टर भी करना है। तो इसके हम दो फैक्टर लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। अब यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट में जो पावर है वो 1 है और इस पूरे ब्रैकेट का 1 पावर है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर 2 पावर हो जाएगा 1 प्लस 1। तो इसकी जगह पर 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर को हम जब इसका फैक्टर करेंगे आइडेंटिटी को यूज करते हुए तो 3x प्लस वाई एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब इसमें हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम यूज करेंगे इस पॉलिनोमियल में। तो 4y² की जगह यानी x² की जगह 4y² लिखा है तो ये 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 x की जगह 2y मल्टीप्लाई 2y और y की जगह पर 1 है। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो y की जगह पे मल्टीप्लाई 1 प्लस
वाई स्क्वायर, वाई 1 है तो 1 का स्क्वायर, और ये इक्वल होगा x की जगह पर 2y, तो 2y माइनस वाई की जगह पे 1 का होल स्क्वायर। अब इसका हम फैक्टर करेंगे, इसका जो फैक्टर होगा 2y माइनस 1 स्क्वायर का, ये इक्वल होगा एक ब्रैकेट में 2y माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो इसमें हम लोग जो आइडेंटिटी यूज करेंगे ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये इक्वल होगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर अपॉन 100 लिखा हुआ है, तो पहले इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, तो ये इक्वल हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 10 और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10 हो जाएगा। तो इसके ये दो फैक्टर हो गए, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 ये इक्वल हो गया x प्लस वाई अपॉन 10 और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन 10 के। ये क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। इसका जो फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 टर्म है x प्लस वाई प्लस जेड, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, और इन तीनों का होल स्क्वायर है। तो हमारे पास जो 3 टर्म के स्क्वायर के जो आइडेंटिटीज है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस आइडेंटिटी का हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है, तो x की जगह पर यहाँ पर x लिखा हुआ है और y की जगह पर यहाँ पर 2y लिखा हुआ है और z की जगह पर 4z लिखा हुआ है। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर, x की जगह पर x है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की जगह पर 2y है तो ये 2y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z की जगह पर 4z है तो ये हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर प्लस 2, x की जगह पर x है मल्टीप्लाई y की जगह पर 2y है प्लस 2y की जगह पर 2y मल्टीप्लाई z की जगह पर 4z प्लस 2z की जगह पर 4z मल्टीप्लाई x की जगह पर x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, और ये इक्वल होगा x स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर 4 और वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 4z का होल स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर प्लस 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 x y, तो ये हो जाएगा 4x y प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 2 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 4 से 4 4 जा 16 और y z प्लस इसमें हो जाएगा 2 4 जा 8 z x 8 z x। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब चलिए इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जो आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ पर इस आइडेंटिटी में जो है x की जगह 2x लिखा हुआ है, तो जहां पर x होगा वहां पर हम लोग 2x लिखेंगे और y की जगह पर यहाँ पर माइनस y लिखा हुआ है और z की जगह पर z लिखा हुआ है, तो इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये है 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा x स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर माइनस वाई है स्क्वायर प्लस z की जगह पर z है तो z स्क्वायर प्लस 2xy, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर 2x और मल्टीप्लाई y की जगह पर माइनस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई y की जगह पर माइनस वाई और z की जगह पर z प्लस 2 मल्टीप्लाई z की जगह पर z और मल्टीप्लाई x की जगह पर 2x। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो 2 2 जा 4 एक्स वाई और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 4 एक्स वाई। अब इसमें जो भी यहाँ पर माइनस है तो 2 वाई जेड माइनस का हो जाएगा माइनस 2 वाई जेड प्लस 2 2 जा 4 जेड एक्स प्लस 4 जेड एक्स। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4x वाई माइनस 2 वाई जेड प्लस 4 जेड एक्स। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को देखते हैं। -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगा वो लगेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z
एक्स। यहाँ पर जो ये आइडेंटिटी है इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड है और यहाँ पर -2x प्लस 3y प्लस 2z है। तो x की जगह पर -2x है और y के स्थान पर 3y है और z के स्थान पर 2z है। -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर और x की जगह पर -2x है तो -2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की जगह पर 3y है तो 3y का स्क्वायर प्लस z की जगह पर 2z है तो 2z का स्क्वायर प्लस 2xy, 2 मल्टीप्लाई x की जगह -2x, y की जगह 3y प्लस 2 मल्टीप्लाई yz, y की जगह पर 3y मल्टीप्लाई z की जगह पे 2z, 2z प्लस 2 z की जगह पर 2z मल्टीप्लाई 2z और मल्टीप्लाई x की जगह पे -2x, -2x। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर इक्वल टू -2x का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 का 4 हो जाएगा और x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3y का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 2z का जब करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा 4z स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है तो इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12xy। अब यहाँ पर प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12yz। अब यहाँ पर ये -2x है तो इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 zx। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट को देखते हैं। 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ पर x की जगह पे 3a है तो x इक्वल टू 3a और y की जगह पर -7b लिखा हुआ है और z की जगह पे -c है। अब जहां जहां पर x है वहां पर 3 है और जहां पे y है वहां -7b और जहां पर z है वहां पे -c। इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो 3a - 7b -c का होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर तो x की जगह 3a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y की जगह 7b का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z की जगह -c का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 3a मल्टीप्लाई y की जगह पे
-7b प्लस 2 मल्टीप्लाई y की जगह पे -7b मल्टीप्लाई z की जगह पे -c प्लस 2 मल्टीप्लाई z की जगह पे -c मल्टीप्लाई x की जगह पे 3a और ये इक्वल हो जाएगा 3a - 7b - c का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा 3a का जब करेंगे तो 3 का 9 और a स्क्वायर। अब यहाँ पे -7 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 49, तो प्लस 49b स्क्वायर माइनस c का जब स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 3 जा 6 6 7 जा 42 और a b और यहाँ पे माइनस है, इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, तो -42 a b। यहाँ पे +2 ये -7b है और ये -c है, इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का होगा प्लस 2 7 जा 14 bc 14 bc। यहाँ पे ये c माइनस का है जिसकी वजह से ये माइनस होगा 2 3 जा 6 ca। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट का आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट को देखते हैं। -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। अब इसको जो है हमें एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगा वो होगा x + y + z का होल स्क्वायर और ये इक्वल होगा x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर + 2xy + 2yz + 2zx। अब यहाँ पे जहाँ x है वहां पर -2x लिखा हुआ है, -2x, और जहाँ पे y है वहां पे 5y लिखा हुआ है, और जहाँ पर z है वहां पे -3z लिखा हुआ है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा x की जगह पे -2x, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पे 5y का होल स्क्वायर प्लस z की जगह पे -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे -2x मल्टीप्लाई y की जगह पे 5y प्लस 2 मल्टीप्लाई x y की जगह पे 5y मल्टीप्लाई z की जगह पे -3z प्लस 2 मल्टीप्लाई z की जगह पे -3z मल्टीप्लाई x की जगह पे -2x। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा -2x का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा x स्क्वायर, और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और y का y स्क्वायर प्लस
अब यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 2 जब 4 4 5 जब 20 और ये माइनस में है तो माइनस का 20 एक्स वाई। यहाँ पे 2 5 जा 10 10 3 जा 30 और ये माइनस में है तो ये माइनस का 30 वाई जेड हो जाएगा। और यहाँ पर ये 2 भी माइनस में है 3 भी माइनस में है तो इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 तो ये हो जाएगा 12 जेड एक्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट का आंसर हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के 6th पार्ट को देखते हैं। ये है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 टर्म है तो इसका जो आइडेंटिटीज यहाँ पे जो लगेगा वो है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब यहाँ पर x की जगह पर जो लिखा हुआ है 1/4a और y की जगह पर है -1/2b और z की जगह पे 1 लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं x यानी 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 1/4a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई की जगह माइनस 1/2b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड की जगह 1 स्क्वायर प्लस 2xy 2 और x की जगह पे 1/4a और y की जगह पे -1/2b प्लस 2yz प्लस 2 और y की जगह पे -1/2b और z की जगह पे 1 प्लस 2zx 2 मल्टीप्लाई z की जगह पे 1 और x की जगह पे 1/4a। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16a स्क्वायर और यहाँ पे -1/2b है तो -1/2 का जब करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1/4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस अब यहाँ पे ये माइनस में है इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा माइनस पर में 2 है और नीचे में 4 2 जा 8ab अब यहाँ पे प्लस है और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा तो -2 और नीचे अपॉन में भी यहाँ पे 2 है और b 1 का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर +2 है और यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है तो ये हो जाएगा +2 और नीचे में 4a। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा -2 1 जा 2 2 4 जा 8 यानी ab/4 और यहाँ पे -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा b प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 a/2। क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट का ये आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।
Thank you student for watching this video.